ओम शिवोहम 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत में भरत चरित्र को आप श्रवण कर रहे थे। आज के प्रसंग में भी आप श्रवण करेंगे। जीवन में हर मानव के माया बाधक है और मनुष्य हर प्रकार की माया को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, क्योंकि वासनिक जीवन है। वासना के नाश के बिना तत्व स्वरूप परमात्मा का ज्ञान नहीं होता और परमात्मा के तत्व स्वरूप परमात्मा के ज्ञान के बिना वासना का नाश नहीं होता। वासना के नाश के बिना तत्व का अनुभव नहीं होता और वासना के नाश के लिए तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना बहुत जरूरी है। तत्व का मतलब ये नहीं है कि आप जो 5 तत्व हैं उनका ज्ञान कर लें। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचतीय अधम शरीरा, ये 5 तत्वों से शरीर बना है। इनकी आप व्याख्या करें और इनको याद कर लें तो और इनको समझ लें तो आप ये मन समझ लेना कि हमने 5 तत्वों का ज्ञान कर दिया। तो जब तक तत्व ज्ञान, यहां तत्व ज्ञान का मतलब है 5 तत्वों से नहीं है, परमात्मा के स्वरूप से है। जब आप परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और ब्रह्म में, परमात्मा में, कृष्ण में, राम में, जो भी आप शब्द देना चाहें शब्द दे सकते हैं। जब आपकी निष्ठा होती है तभी जीवन का श्रेय प्राप्त होता है। यह हम भरत चरित्र से, इस दृष्टांत से समझें। आगे भरत जी, अभी भरत जी को अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ है और अपरोक्ष साक्षात्कार न होने से भरत जी को दोबारा जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि जिसको अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं होता तो उसे अपने आत्म स्वरूप का बोध नहीं होता और आत्म स्वरूप का बोध ही अपरोक्ष साक्षात्कार है, जिसके लिए कबीर भगवान ने भी कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मोय सुन सुन आवे हांसी, पानी में मीन प्यासी। बड़ा सुंदर भजन है उनका। ये समझने के लिए उनके भजनों को सुनो भी और पढ़ो भी।
क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है बड़ा अजीब है। तो भरत जी को अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ, इसलिए उनका मन हिरण्य शावक में फंसता चला गया। भरत जी बैठते हैं भगवान के भजन में और याद आती है मृग शावक की। क्योंकि भरत जी को यदि आत्म साक्षात्कार हो जाता तो ध्यान में बैठने पर मृग शावक की याद नहीं आती। एक दो बात और याद रखें, जैसे जैसी मति वैसी गति, जिसकी जैसी मति होती है वैसी गति होती है। जिसकी मति बुद्धि जहां टिकी होती है उसको वहीं ले जाती है। जैसी मति वैसी गति लोकोक्त यह सच मान कर संत सावधान करते हैं। जैसी मति वैसी गति लोकोक्त यह सच मान कर, अरे पहचान अपने आप को, हो जा अजर हो जा अमर। अपने अजरत्व को पहचानो, अपने अमृत्व को पहचानो। आप अजर अमर स्वरूप हैं, उस स्वरूप को पहचानो, तभी आपको कल्याण की प्राप्ति होगी, योनियों से मुक्ति मिलेगी। पर भरत जी का मन उस मृग शावक में फंसता गया। जब वह मृग शावक उछलता कूदता और उनकी गोद में आता, उनके मुख को चाटता, हाथों को चाटता, तो उनका प्रेम उस मृग शावक में बढ़ता गया। दिन प्रतिदिन उनकी आसक्ति बढ़ती गई। एक दिन खेलता कूदता हुआ वह मृग वन में चला गया, और जब वन में चला गया तो वह लौट करके नहीं आया। जब लौट कर नहीं आया तो भरत जी को बहुत चिंता हुई, और इतनी चिंता हुई कि उन्होंने सोचा ये कब लौट करके आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं वन में हिंसक जानवरों ने उसे मार दिया हो। लेकिन काल कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कोई किसी से मिल पाए या न मिल पाए इसकी प्रतीक्षा नहीं करता। काल जब आ जाता है तो वह नहीं देखता। ऐसा ही महापुरुषों ने कहा, श्रीमद् भागवत में लिखा, न प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य वा कृत न प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम। मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। यही उदाहरण देखो, वन में शावक गया हुआ मृग शावक और लौटकर नहीं आया, तो भरत जी उस मृग से मिल सके या नहीं मिल सके ये प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती कि मैं प्रतीक्षा करूं कि भरत जी मृग शावक से मिलने वो वहां से वन से वापस आए और इनका मिलन हो। ये प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती। मृत्यु तो आ ही जाती है। इसलिए मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। इसलिए सावधान रहना चाहिए कि इस शरीर की मृत्यु कब हो जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए जो मौका मिला है, जो अवसर मिला है, इसी में जितना हो सके भक्ति कर लो, भगवान का भजन कर लो, भगवान का चिंतन कर लो, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। भरत जी
जब यह सोच ही रहे थे कि अभी नहीं आया, उसकी चिंता कर रहे थे, तो भरत जी को लेने के लिए काल आ गया। और जब काल आया भरत जी को लेने के लिए, तो उस समय वह मृग शावक का स्मरण कर रहे थे। और मृग शावक का स्मरण करते हुए तो मृत्यु ने ये नहीं सोचा कि ये मृग शावक का स्मरण करते हैं, श्री हरि का स्मरण जब करेंगे तब मैं लेने आऊंगी। तो ये मृत्यु ने नहीं सोचा। वो मृग शावक का जब स्मरण कर रहे थे तब मृत्यु आई, काल आया, और वह काल जो है उनको ले गया। तो उनका जो शरीर था, तपस्वी शरीर, उस शरीर का त्याग हुआ। और त्याग होने पर चूंकि वो मृग का स्मरण कर रहे थे, इसलिए उन्हें मृग की योनि में जाना पड़ा। क्योंकि उन्होंने मृग शावक की चिंता करते करते शरीर का त्याग किया था। यह केवल मृग का उदाहरण है, बल्कि यह उदाहरण प्रत्येक गृहस्थ आश्रम में रहने वाले आश्रमी का है। क्योंकि वहां मृग शावक के प्रति उनकी आसक्ति थी, और यहाँ गृहस्थ आश्रम में अपने अपने बालकों के प्रति सबकी आसक्ति है। और बालकों में इतनी आसक्ति है कि वो बालकों के प्रति ही उनके संभालने में, उनके पोषण में और उनकी सेवा में ही और उनके लिए व्यवस्था करने में ही अपना जीवन बिता देते हैं, और भगवान का भजन और चिंतन नहीं कर पाते। तो भरत जी अब मृग शरीर में है, क्योंकि मृग का चिंतन करते हुए वह मृग योनि में गए। मनुष्य जो पूर्व जन्म में जैसे कर्म करता है, उस कर्म के अनुसार ही उसे जन्म मिलता है। और जब ऐसा हुआ कि उसे जन्म मिला, मृग योनि में जन्म मिला, तो मृग योनि में रह करके वह भरत जी सोचते हैं, क्योंकि पूर्व के संस्कार थे, वो परम तपस्वी थे, परम संयमी थे, और पूर्व के संस्कार थे कि पहले मैं भजन करता था, तप करता था, चिंतन करता था, और एक मृग शावक के साथ मेरी आसक्ति हुई तो मुझे मृग बनना पड़ा। अब मैंने किसी योनि को धारण नहीं करना, इसलिए अब मैंने किसी को याद नहीं करना, किसी से मोह नहीं करना, किसी में आसक्ति नहीं करनी। पूर्व जन्म में किया हुआ जो भजन है वह कभी व्यर्थ नहीं होता। पूर्व जन्म में की हुई जो तपस्या है वो कभी व्यर्थ नहीं होती। पूर्व जन्म में किया हुआ जो ईश्वर चिंतन है, भगवत चिंतन है, वो कभी व्यर्थ नहीं होता। भरत जी इस जन्म में मृग योनि में भी भगवान का चिंतन करते हैं, और उन्हें पहले जन्म का भी ज्ञान है और इस जन्म का भी ज्ञान है। आप सोचिए कि यह मृग शावक के रूप में विचरण करते हैं, तो ये मृग शावक नहीं, ये वही भरत जी हैं, महामुनि हैं, महान तपस्वी हैं, जो साधना में निरत थे। आप अपनी दृष्टि को डालें तो संसार में जो भी आप देखते हैं इसका मालूम नहीं कि कौन कौन है। इसलिए किसी का अनादर मत करो,
उस मृग शावक का अनादर का मतलब होगा कि जो परम तपस्वी भरत मुनि हैं उनका अनादर करना। मालूम नहीं कौन किस कारण वशात किस योनि में आया है, तो महात्मा जो परम तपस्वी होते हैं वो पशु की योनि में भी हो सकते हैं, पक्षियों की भी योनि में हो सकते हैं, वृक्षों की भी योनि में हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रसंग से तो ऐसा लगता है जो योग भ्रष्ट थे वह योग भ्रष्ट जो ऋषि मुनि थे वही पशु पक्षी बने आकर के, जो योग भ्रष्ट थे वहीं आकर के वृक्ष बने आकर के। मैंने संतों के मुख से सुना है कि ब्रज में जितने वृक्ष हैं वो सब ऋषि मुनि हैं। यहाँ ब्रज में वृक्ष रूप उन्होंने इसलिए धारण किया है कि ब्रज में रह करके हम भगवान की लीलाओं का श्रवण कर सकें और भगवान के स्वरूप का, रूप का, सगुण साकार का दर्शन कर सकें। कौन क्या बन के आया है और कितना तपस्वी है ये आप अनुमान नहीं लगा सकते। किस कारणवशात वह पशु बना है, पक्षी बना है, पत्थर बना है। जो परम सती नारी अहिल्या थी वह पत्थर बन गई थी, लेकिन संस्कारवश भगवान श्री राम के चरणों की रज चाहती थी, क्योंकि पहले सती थी तब वह भगवान का ध्यान करती थी और सत्कर्म करती थी, तो उसका संस्कार पत्थर बनने पर भी उसका संस्कार उसमें मौजूद था। यह बात ऋषि मुनि जानते हैं, भगवान विश्वामित्र जानते थे। इसलिए भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी ने संकेत किया। राम जी ने कहा प्रभु ये क्या? बोले महाराज ये अहिल्या जो नारी थी वह पत्थर बन गई है। बोले पत्थर? बोले हाँ। तो भगवान विश्वामित्र ने कहा, गुरु विश्वामित्र ने कहा, बोले राम जी ये आपकी चरण रज को चाहती है, आप इसको चरण रज दे दें तो इसका उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री राम ने कहा गुरुदेव मैं तो आपका शिष्य हूं और आप गुरु हैं, आप महान हैं, आप ही अपनी चरण रज दे दो। गुरुदेव बोले राम जी यह अपनी अपनी अवस्था की बात है, आपके चरणों की रज चाहिए राम जी, मेरे चरणों की रज नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से वह जो अहिल्या थी, गौतम ऋषि की पत्नी जो सती साध्वी थी, वो पत्थर बन गई थी। ऐसे कई उदाहरण हैं। राजा जो नृग था वो गिरगिट बन करके आया था, और जो नल कुबेर थे वह वृक्ष बन करके आए थे। इस ब्रज में वृक्ष बन करके रह रहे थे, जिनका भगवान ने स्वयं उद्धार किया। यह सिद्ध पुरुष जो वृक्ष बन करके रह रहे थे वो किस अपराध से रह रहे थे? बस ये समझ लीजिए आप, ये सब जो बनते हैं, कोई पशु बनता है, कोई पक्षी बनता है और कोई वृक्ष बनता है, जो जिससे प्रीति करता है उसे उसी का जन्म मिलता है। क्योंकि आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो पाता, तत्व ज्ञान का जो तत्व ज्ञान है, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान है, वो नहीं हो पाता। जब तक वो नहीं होगा तब तक योनियों में भटकते ही रहेंगे, भले ही चाहे जैसी योनि प्राप्त करनी पड़े।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि बड़े बड़े योगी तपस्या करते करते और तपस्या करते करते क्या होता है कि जब समाप्त तो हो जाते हैं और वह तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं हो पाते, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते, ब्रह्म आत्मैक्य भाव को प्राप्त नहीं हो पाते, तो उनका पुनर्जन्म होता है और वह पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर पुनर्जन्म होता है। और भरत जी को पुनर्जन्म हुआ, पर संस्कार उनके पूर्व के संस्कार उनके अंदर है, पूर्व का जो ज्ञान है वो उनके अंदर है। अब भरत जी सोचते हैं अब मैंने ऐसा कोई काम नहीं करना जो मेरा प्रारब्ध बने, अब मैंने पूर्व प्रारब्ध को ही भोगना है। इस मृग योनि में आया हूं, मैंने सूखे पत्ते खा करके और भगवान का स्मरण करना है, हरे पत्ते भी नहीं खाना है। सूखे पत्ते खा करके जो भरत जी हैं वो तपस्या करते हैं। आप सोचिए, सूखे पत्ते भरत जी खाते थे, किसी और ने भी खाए, तो जब भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने तपस्या की, तो पार्वती जी ने भी सूखे पत्ते खाकर, पहले हरे पत्ते खाकर तपस्या की, फिर सूखे पत्ते खाकर तपस्या की, फिर उन्होंने सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया। अपर्णेति लोके वदंती जना, तो उनका एक नाम पड़ा था अपर्णा। तो जिनका संस्कार पूर्व का होता है, वो संस्कार जब साथ देता है तो बड़े बड़े महाज्ञानी भी जो जन्म लेते हैं वो बड़े, कहीं कोई कहीं जन्म लेता है, कोई किसी रूप में आता है, कोई किसी रूप में आता है। तो इस संसार में जो भी आप देख रहे हैं, मैं समझता हूँ पूर्व संस्कारों के कारण, पूर्व प्रारब्ध के कारण उन्हें जन्म लेना पड़ा है और इस जन्म में वो प्रारब्ध भोग रहे हैं। इसलिए साधकों को चाहिए वो कभी किसी का अपमान न करें, कभी किसी का तिरस्कार न करें, कभी किसी को नहीं दुत्कारें, क्योंकि पता नहीं हमसे और अधिक महान कोई तपस्वी रूप में हमारे सामने आया है और ये योग भ्रष्ट हो गया है, और योग भ्रष्ट होने पर इसको ये योनि मिली है। तो भरत जी महान ज्ञानी थे, पर प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। पर मृग शावक के जन्म में भी उनने ये संकल्प कर लिया, अब अपने मैंने कोई प्रारब्ध तैयार नहीं करना। भरत जी उसी गंडकी नदी में पुनः स्नान करते हैं मृग शावक के रूप में, और भगवान का ध्यान करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं और बड़े प्रेम से प्रभु का चिंतन लगातार करते रहते हैं। अपने इंद्रियों पर संयम करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, प्रभु का चिंतन करते हैं। भरत जी मृग योनि में भी ऐसा प्रभु का चिंतन करते करते भरत जी ने मृग देह का भी त्याग किया, और जब मृग देह का त्याग हुआ तो भरत जी को जन्म मिला एक पवित्र ब्राह्मण के घर में, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता दर्शन में कहा, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। जो योग भ्रष्ट होता है वो पवित्र शुचीनाम श्रीमताम, जो परम पवित्र आचरण करने वाले हैं, परम पवित्र जीवन जीने वाले हैं, और जो श्रीमान हैं, जिनके पास किसी प्रकार की
सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, ऐसे शुचिनाम पवित्र महापुरुषों के घर में जन्म लेता है और शुचिनाम श्रीमताम और लक्ष्मीवानों के घर में जन्म लेता है। तो भरत जी का जो जन्म हुआ एक पवित्र ब्राह्मण के घर में, जो भगवान के परम भक्त थे, निरंतर चिंतन करते थे, भक्ति करते थे, भगवान का स्मरण करते थे, भगवान के साक्षात्कार में लगे हुए थे। तो इस प्रकार भगवत भक्ति वहाँ जीवन पा करके भरत जी पुनः भगवत भक्ति ब्राह्मण जीवन में भी भगवत भक्ति करने लगे और संकल्प किया कि अब मैं विलासी जीवन नहीं जीऊंगा। यह पवित्र जन्म मुझे मिला, मैं विलासी जीवन नहीं जीऊंगा। अब तो इस जन्म में किसी से भी नहीं बोलूंगा। एक बार भूल हो गई, अब तो मैं बड़ा सावधान रहूंगा। बचपन से ही भरत जी भक्ति रंग में रंग गए और भगवान का ध्यान सब तरफ से संयम करते हुए भगवान का ध्यान करने लगे, भगवान का चिंतन करने लगे। आओ आप भी भगवान का चिंतन करें, भगवान का ध्यान करें और भगवान का स्मरण करें, भगवान के स्वरूप का चिंतन करें, उनके स्वरूप का तत्व ज्ञान प्राप्त करें। भगवान का स्वरूप क्या स्वरूप है, इसी में कल्याण है, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत के प्रसंग को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, वह यह कि आप सब बड़े प्रेम से श्रीमद् भागवत का प्रसंग सुनते हैं। उन भगवान की जिसमें भगवत चर्चा है, जिस ऋषि मुनि जिस प्रभु का स्मरण करते हैं, उस प्रभु की आप पर अपार कृपा बनी रहे और आप सदा सपरिवार स्वस्थ और सुखी रहें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।